जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कभी कभी हम मई जून की गर्मी हो और हम रेगिस्तान में चलते चले जा रहे हैं, आसपास कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई हमें थोड़ा सा शीतल जल प्रदान कर दे, हमारे लिए तो वही भगवान बन जाएगा। क्योंकि मंगल ने काफ़ी लंबे समय से एक प्रचंड दाब उत्पन्न कर रखा है आपके इस गोचर चार्ट में। जिस प्रचंड ताप पर इस समय चंद्रमा शीतल छाया, शीतल जल प्रदान करने वाले हैं, इस समय पर आपको वो हाथ मिल सकता है जो हाथ आपको आपकी परेशानियों से निकालने में मददगार हो सकता है, या आपका कोई साथ मिल सकता है, आपका कोई विश्वास काम कर सकता है, कोई आशा आपकी प्रबल हो सकती है कि जो आपको इस वर्तमान समय में पड़ रहे अरिष्टों से मुक्ति प्रदान करने में आपकी मददगार सिद्ध हो जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल जो हैं बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, सेनापति का दर्जा प्राप्त है इन्हें। और चंद्रमा क्या है, जल तत्वीय ग्रह हैं, जल के कारक हैं और सबसे सौम्य प्लेनेट हैं। यानी कि देखिए चंद्रमा की छाया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को समस्त ग्रहों की माता के रूप में जाना जाता है। जिस तरीके से हम अपनी माता की छाया में या उसके आंचल में जाते ही दुनिया के समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, या दुनिया के जितने भी कष्ट हैं उनकी अनुभूति दिल से एकदम गायब हो जाती है और हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो ऐसे ही चंद्रमा ग्रहों के लिए करता है। क्योंकि जहाँ ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है, चंद्रमा को माता का कारक माना गया। और चंद्रमा देखिए, हालांकि इनका जो परिवर्तन है बहुत तीव्रता से होता है। शनि जितने चक्र को पूरे 30 वर्षों में पूरा करते हैं, चंद्रमा उतने समय को मात्र 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। चंद्रमा जो हैं आपके धन में निरंतरता लेकर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनकी कारक चीज़ें देखिए, क्योंकि जिनके भी चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनका धन चोरी कर लिया जाता है, किसी मित्र को देते हैं, वहाँ शत्रुता तो हो जाती है लेकिन धन नहीं वापस मिलता, या तो उनका धन किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है। सेम चीज़ें प्रॉपर्टी में भी देखी जाती हैं कि प्रॉपर्टी पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। बेशक थोड़ा सा ही वो कब्जा हो, लेकिन आपका विवाद ज़रूर होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं चंद्रमा के प्रभाव से होती हैं। आपका सुरक्षित रखा हुआ धन भी जो है वो चोरी हो जाता है। यही चीज़ें जो होती हैं चंद्रमा के प्रभाव से होती है। और आपका जब चंद्रमा कमज़ोर होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी कि आपका धन कितनी मात्रा में आपके पास आएगा आपको स्वयं नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं चंद्रमा के प्रभाव से होती हैं। वहीं शुक्र जो होते हैं, देखिए जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि 9 के 9 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है आपके धन पर। जैसे शुक्र धन में ऐश्वर्य को लेकर आते हैं, भोग करने की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। चंद्रमा उस धन में निरंतरता लेकर आते हैं, सात्विकता बनाए रखते हैं और उस धन को आपको आपके लाभ के लिए प्रयोग कराते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से देखिए इस समय मंगल से समस्त 12 राशियाँ ग्रसित हो रही हैं, क्योंकि मंगल का ताप, मंगल की ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा इस समय पर बढ़ी हुई है, क्योंकि ये अग्नि तत्वीय ग्रह हैं और इनकी जब ज्वलनशीलता बढ़ती है तो इसका ताप संभाल पाना मानव वर्ग के तो बस की बात नहीं है। और उसमें यह शीतल छाया सिर्फ चंद्रमा ला सकते हैं। हालांकि देखिए आप लोग कह सकते हैं चंद्रमा और मंगल का जो संबंध है वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देखिए चंद्रमा को एक और विशेषता प्राप्त है कि चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि उस दिन जिस भाव में चंद्रमा होते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ें हमें प्रचुरता से प्राप्त होने लगती हैं, उस संबंधित चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चंद्रमा से ही होती हैं। और चंद्रमा जितने ज़्यादा शुभ होंगे, अगर निगेटिव भाव में जाएंगे तो वहाँ की 50% निगेटिविटी समाप्त कर देंगे, और अगर चंद्रमा अशुभ हैं तो पॉजिटिव भाव में जाएंगे, वहाँ पर अपनी निगेटिविटी फैला देंगे। हालांकि देखिए चंद्रमा किसी भी तरीके से कहें तो चंद्रमा जो मीडियम होते हैं वही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि अगर पक्ष बल से बली चंद्रमा है तो भी आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थिति है, और पक्ष बल से कमज़ोर चंद्रमा है तो भी आपके लिए दुर्योग
दुर्योगपूर्ण स्थिति है। पूर्णमासी का चंद्रमा है तब भी दुर्योगपूर्ण स्थिति है, अमावस का चंद्रमा है तो भी आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थिति है। हर तरीके से आपके लिए नकारात्मकता निकल कर आ जाती है। इसलिए देखिए, जो मध्यम वर्गीय चंद्रमा होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि ये पूर्वार्ध से उत्तरार्ध की ओर जाते हुए चंद्रमा है, तो आपके लिए किस तरीके से शुभता लेकर आने वाले हैं, तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के मंगल सबसे पहले दुर्घटना के योग निर्मित करते हैं, अचानक आपके चोट चपेट के योग बनाते हैं और अचानक धन में देखिए जो भी आपकी चीज़ें होंगी, हानि लाभ ये सभी कुछ यहाँ पर मंगल के प्रभाव से आपके लिए बड़ा होगा। तो जिसके लिए देखिए आपको इस दौरान बहुत ही सचेत रहना है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं और मंगल यहाँ पर अगर आपके लिए निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव, बर्थ चार्ट में भी निगेटिव है तो फिर यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी लॉस के भी योग बना सकते हैं। शल्य क्रिया से बिल्कुल बच कर रहिए। अब ऐसे में यहाँ पर चंद्रमा का आना यानी जो आपके अचानक हानि के योग बने हों उनको तो समाप्त करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपका अचानक लाभ भी निकाल कर लेकर आएंगे। अचानक आपका कोई ऐसा मित्र आपसे मिल जाएगा जो आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियों को निर्मित कर देगा जो आपके जीवन में परिवर्तन की रेखा, क्योंकि देखिए परिवर्तन में बिल्कुल पतला सा शब्द होता है और उसको पार करके व्यक्ति सफलता असफलता ये दो चीज़ें हैं। असफलता से सफलता की ओर जाने वाला है, यानी श्रेष्ठता जो इस समय पर आपके जीवन में उत्पन्न होगी वो बहुत उत्तम होगी। क्योंकि देखिए चतुर्थ दृष्टि मंगल की आपके लाभ पर है, यानी लाभ तो वृद्धि होगी, लाभ बढ़ेगा, सोशल सपोर्ट बढ़ेगा। सोशल सपोर्ट मित्र बंधु और मित्रों बंधुओं के भी माध्यम से आपके लिए लाभ निकल कर आएगा, क्योंकि हाँ ये चंद्रमा की शीतल छाया में होंगे। वहीं आपके लिए क्योंकि देखिए तुला का मंगल जहाँ वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, वहीं ये वृष के स्वामी शुक्र की दूसरी राशि धन की राशि है तुला। अब यहाँ पर जब मंगल पर चंद्रमा का प्रभाव होगा तब क्या है, मंगल की अरिष्टता जो है, निगेटिविटी जो है वो समाप्त होगी, जिसकी वजह से क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें होती हैं आपके एक क्षण में निर्मित होती हैं। प्रयास तो आप सदैव ही करते रहते हैं, लेकिन उसका आपको प्रतिफल आपकी आशा के अनुरूप मिल जाना, ये सिर्फ माता ही आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा प्रदान कर सकती है। तो सेम यही स्थिति है, मंगल इस समय माता के भाव में होंगे और मंगल की जो उष्णता, ताप या ज्वलनशीलता है वो जब समाप्त होगी तो मंगल स्वयं ही काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको भी इस समय काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करवाएंगे, क्योंकि चंद्रमा सबसे सौम्य प्लेनेट है, सबसे सौम्य प्लेनेट। अब वही देखिए सप्तम दृष्टि जो है धन के भाव पर होगी। कुटुंबियों से इस समय आपका रिलेशन अच्छा होगा, धन आपके पास अच्छा आएगा, प्रचुरता में आएगा। वहीं थोड़ा सा खान पान को लेकर सचेत रहें, क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और ऐसे में राजसी या गरिष्ठ भोजन करना आपके लिए मंगल को और ज़्यादा बढ़ावा देने का कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं आपकी आशा से बढ़कर प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि उस पल की आस में ही व्यक्ति जीवन जीता है जिस पल उसके जीवन में परिवर्तन की लहर आ जाए। यह परिवर्तन की लहर अब आती हुई दिखाई देगी जो शीतल झरने के समान आपके जीवन को आनंदित कर देगी। तपती हुई धूप में, रेगिस्तान में आपको शीतल जल की छाया मिल जाना बहुत ही अद्भुत संयोग बनने जा रहा है और ये बनेगा 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक।
तो ये आपके जीवन में जो ये 3 दिन का समय काल रहेगा, देखिए 3 दिन का समय बहुत समय है आपके जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए। इसीलिए देखिए मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि आप समस्त नवग्रहों के एक बार बीज मंत्र की संख्या को पूर्ण कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके जो भी अरिष्टता उत्पन्न हो रही होगी वो समाप्त हो जाएगी और आगे के लिए ग्रह आपके लिए सदैव अच्छे प्रभाव लाना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष के अंदर कोई भी विधान नहीं है कि जब आपको तुरंत के तुरंत प्रभाव मिले, कि आपने अभी उपाय किया और अभी आपको प्रभाव मिल जाए। चंद्रमा के भी जब 36 पूर्णमासी पूर्ण होती हैं आपके उपाय करते करते, तब आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ होते हैं। और ये 36 पूर्णमासी यानी 36 माह 3 वर्ष का समय हो जाता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं। देखिए जो लोग व्रत नहीं कर सकते उन लोगों को चंद्रमा की होरा सोमवार के दिन निर्जला व्रत रहना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप सोमवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। सिर्फ नमक छोड़कर बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं, तो नमक का त्याग कर दीजिए, आपके लिए चंद्रमा अच्छी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सफ़ेद रंग की वस्तुएं, वो दूध हो सकता है, चावल हो सकता है, सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, चीनी हो सकती है, रुई हो सकती है, ज़रूरतमंद को या फिर धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। ये क्रिया आप सोमवार के दिन प्रातः की बेला में करें, आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देखिए चंद्रमा की कारक कौन होती है? माता। माता को आप चांदी के ग्लास में केसर मिश्रित दूध 43 दिनों तक लगातार अपने हाथों से पिलाएं। आपके चंद्रमा आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब तक माता की अनुकंपा आपके साथ रहती है, आपके चंद्रमा जो होती हैं आपको अच्छे रिजल्ट करते रहते हैं। देखिए माता जो होती है बहुत सौम्य होती है, पिता होते हैं थोड़े से कठोर होते हैं, वो अपना प्यार दिखाते नहीं, लेकिन माता की सदैव यही कामना रहती है कि हमारे संतान जो है सदैव खुशहाल रहे, उसके जीवन में कहीं से भी गर्म